हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरू बाला फिर से हाजिर हूँ अपनी कहानी आखिर कौन का अगला भाग लेकर। आप सभी उत्सुक हैं यह जानने के लिए कि आखिर ऐसा क्या हुआ उस रात। तो आइए चलते हैं कहानी की ओर। आखिर कौन? इंस्पेक्टर साहब, मैं यह तो नहीं जानता कि कातिल कौन है, मगर यहाँ पर कुछ ना कुछ तो अवश्य ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मिताली की जान गई, डॉक्टर राज ने कहा। देखिए मिस्टर राज, कानून अपना काम कर रहा है। देर सवेर सच तो सामने आ ही जाएगा, मगर आप कैसे कह सकते हैं कि यह एक स्वाभाविक मौत नहीं अपितु मर्डर है? कहीं आप कानून को गुमराह तो नहीं करना चाहते? सुदेश पांडे के अचानक हमलावर हो जाने से डॉक्टर राज सकपका उठे। जी इंस्पेक्टर साहब, आप कहना क्या चाहते हैं? आप मुझ पर शक कर रहे हैं? निशांत मेरा बचपन का दोस्त है। नहीं राज साहब, आप तो बुरा मान गए। कानून का तो काम ही है संदेह करना। कानून की नज़र में जब तक सच्चाई सामने नहीं आ जाती तब तक यहाँ पर उपस्थित हर शख्स संदेहास्पद है। डॉक्टर साहब, क्या मैं जान सकता हूँ आपको इस घटना की जानकारी कहाँ से मिली? क्या निशांत जी ने आपको फ़ोन किया था? नहीं इंस्पेक्टर साहब, मैं तो यहाँ पर मिताली भाभी के लिए दवाई लेकर आया था। दरअसल मैं निशांत का फैमिली डॉक्टर भी हूँ और कल ही मिताली जी ने मुझे फ़ोन करके बुलाया था। जब मैंने उनका चेकअप किया तो हमेशा की भांति उनका बीपी कुछ लो था, परंतु ऐसा कोई चिंताजनक विषय नहीं था। इसलिए मैंने मिताली भाभी को नींबू पानी और ग्लूकोज लेने की हिदायत दी थी और साथ ही शरीर की कमजोरी को दूर करने के लिए कुछ मल्टीविटामिन्स लेने की भी सलाह दी थी। चूँकि निशांत आउट ऑफ स्टेशन था, इसलिए भाभी के आग्रह पर मैंने कल शाम ही मार्केट से दवाई खरीद ली थी और आज क्लिनिक पर जाने से पहले मैं इन्हें भाभी को देने आया था। कहाँ है दवाई? इंस्पेक्टर ने पूछा। डॉक्टर राज ने अपने बैग में से मल्टीविटामिन्स के कुछ पत्ते इंस्पेक्टर को थमा दिए। मगर मिताली ने बताया था कि उसे हार्ट प्रॉब्लम है, अनायास ही श्रीमती वर्मा ने कहा। क्या? आश्चर्यजनक स्वर में निशांत के मुंह से निकला। हाँ बेटा, मिताली ने अभी कुछ दिन पहले ही मुझे खुद बताया था, इसीलिए डॉक्टर साहब अक्सर उसका चेकअप करने के लिए आते रहते थे। नहीं आंटी, ऐसी तो कोई बात नहीं। अगर मिताली को ऐसी कोई प्रॉब्लम होती तो कम से कम मुझे तो ज़रूर पता होता। निशांत की आवाज़ में कंपन साफ झलक रही थी। हाँ इंस्पेक्टर साहब, इन्हें अवश्य कोई गलतफहमी हुई है। मिताली को तो कभी कोई हार्ट प्रॉब्लम नहीं रही। डॉक्टर राज ने भी निशांत की बात की पुष्टि करते हुए कहा। इंस्पेक्टर सुदेश पांडे ने पूरे घर की तलाशी ली और कुछ सबूत एकत्रित किए। पांडे जी इस केस को जितना सरल समझ रहे थे, यह उतना ही उलझता जा रहा था। घटनास्थल को सील करते हुए इंस्पेक्टर साहब ने निशांत से मुखातिब होते हुए कहा। निशांत जी, अभी तो मुझे चलना होगा, बहुत जल्द आपसे फिर मुलाकात होगी। और राज साहब, आप भी शहर छोड़ने से पहले हमें अवश्य सूचित करें। और सुदेश पांडे अपने कोलीग हवलदार श्रीपाल के साथ लिफ्ट की ओर बढ़ गया। सुदेश पांडे मिताली के केस को सुलझाने की भरसक कोशिश में जुटे थे कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को देखकर उनका दिमाग भी ना उठा। श्रीपाल जी, आप केस से संबंधित गवाह जुटाएं और उन्हें एक एक करके पूछताछ के लिए बुलाएं। जी साहब जी। और पांडे जी ने अपने बैग से डायरी निकालते हुए उस पर अपनी नज़रें गड़ा दी, जिसे उन्होंने निशांत के घर से सबकी दृष्टि से बचते हुए अपने बैग में रख लिया था। आशा अनुरूप डायरी मिताली की ही थी। डायरी का एक एक पन्ना पढ़ते पढ़ते पांडे जी की आंखें कभी सिकुड़ती और कभी आश्चर्य मिश्रित भाव से फैलती चली जाती। साहब, यह है कृपाराम, आकाश सोसाइटी का चौकीदार, और दुर्घटना वाली रात ये वहीं ड्यूटी पर था। पांडे जी ने जरूरी पूछताछ करते हुए सोसाइटी का रजिस्टर रिकॉर्ड अपने कब्जे में ले लिया। कृपाराम के दिए बयान की पुष्टि लिफ्ट मैन रमा शंकर के बयानों से हो गई। श्रीपाल जी, गाड़ी निकलवाइए, हम राज के क्लिनिक पर चल रहे हैं। मन ही मन केस की कड़ियों को जोड़ते हुए पांडे जी जब राज के क्लिनिक पहुंचे तो वह वहां पर नहीं था। इंस्पेक्टर साहब बैठिए, डॉक्टर राज अभी आने वाले हैं।
सुदेश पांडे की पैनी नज़र मानो क्लिनिक के एक एक कोने का मुआयना करने में जुटी थी। अपने प्रश्नों के जाल में उलझाते हुए पांडे जी ने नर्स से प्रश्न किया, लगता है डॉक्टर साहब की दुकानदारी तो खूब चलती है। क्लिनिक कितने बजे तक खुला रहता है? सर, डॉक्टर राज को यहाँ लोग बहुत मानते हैं और मरीजों की लाइन लगी रहती है। कई बार तो रात के 10-10, 11 बजे तक बच जाते हैं। परंतु आप दवाइयाँ कहाँ से मंगाते हैं? पांडे ने नर्स से प्रश्न किया। सर, कुछ दवाइयाँ तो लोकल गर्ग मेडिकल स्टोर से ही मंगवाई जाती हैं और कुछ दवाइयाँ बस स्टैंड के पास कश्यप स्टोर से आती हैं। क्या एक गिलास पानी मिलेगा? पांडे जी ने पानी पीने की इच्छा जाहिर की। सॉरी सर, मैं अभी लाती हूँ, कहते हुए नर्स पानी लेने चली गई। इतने में डॉक्टर राज भी क्लिनिक पर पहुँच गए। हेलो इंस्पेक्टर साहब, कैसे हैं आप? मिताली के कातिल के बारे में कुछ पता चला? डॉक्टर साहब, आपको तो पुलिस महकमे में होना चाहिए था। हम तो अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे, मगर आपको पहले दिन से ही पता है कि मिताली की हत्या हुई है। जी जी, मेरा कहने का यह मतलब नहीं था, हड़बड़ाते हुए डॉक्टर राज ने कहा। घबराइए नहीं राज साहब, इस रहस्य से भी बहुत जल्द पर्दा उठ जाएगा, कहते हुए पांडे जी वहाँ से चल पड़े। हेलो निशांत, कैसे हैं आप? अगर आपकी इजाज़त हो तो केस के सिलसिले में आपसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। जी इंस्पेक्टर साहब, कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? हमें रजिस्टर्ड ऑफिस से पता चला है कि आपने अपनी पुश्तैनी ज़मीन अभी कुछ समय पहले ही बेची है। मैं वजह जान सकता हूँ? इंस्पेक्टर साहब, मेरी और मिताली की शादी को 5 वर्ष हो चुके हैं और मुझे नौकरी के सिलसिले में लगातार कई दिनों तक बाहर घर से रहना पड़ता था। मिताली इस वजह से अक्सर मुझसे नाराज़ रहती थी और मैं भी दौड़ते दौड़ते थक चुका था। इसलिए मैंने यहीं शहर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का अपना बिजनेस शुरू करने का मन बनाया था, जिसके लिए मुझे पैसों की आवश्यकता थी। इसलिए मैंने वह ज़मीन बेची थी और नौकरी से इस्तीफ़ा देने की अग्रिम सूचना भी मैंने अपने बॉस को दे रखी है और यह मेरा आखिरी टूर था। मगर मुझे क्या मालूम था कि मिताली मुझे यूं अकेला छोड़कर चली जाएगी। आई एम सॉरी निशांत जी, मेरा इरादा आपको तकलीफ़ पहुंचाने का नहीं था। निशांत के घर से निकल सुदेश पांडे मिस्टर वर्मा के यहाँ पहुंच जाते हैं। हवलदार श्रीपाल के दरवाज़ा खटखटाने पर एक अनजान चेहरा देख पांडे जी चौंक जाते हैं। आप कौन हैं और वर्मा जी कहाँ हैं? उन्हें बुलाइए। साहब जी, मेरा नाम लाजो है और मैं यहाँ पर घर का कामकाज करती हूँ। बड़े साहब और मैडम जी तो बाजार गए हैं, आप बैठिए, वो अभी आते ही होंगे। कुछ इधर उधर की बातों में उलझाने के बाद इंस्पेक्टर पांडे ने लाजो को कुरेदना शुरू किया। लाजो जी, आप मिताली के बारे में क्या जानती हैं? साहब जी, मिताली दीदी तो देवी थी, देवी। मगर हमारी मेम साहब, उनकी तो मिताली दीदी से बिल्कुल ना बनती थी, इसलिए कभी मैं उनके घर पर नहीं जाती थी। मैडम जी को तो मिताली दीदी को परेशान करने में न जाने क्या मजा आता था। मगर लाजो, तुम्हारी मैडम मिताली से इतनी नफरत क्यों करती थी? श्रीपाल ने सवाल किया। ये तो हमको ना मालूम साहब जी, मगर कुछ दिन पहले दोनों की आपस में खूब नोकझोंक हो रही। ठीक है, जब मिस्टर वर्मा आए तो उन्हें थाने भेज दीजिएगा। कैसी लगी आपको यह कहानी? अपने कमेंट हमें भेजते रहें। मैं कहानी का अगला भाग लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।